एक आम सा दिखने वाला गर्मियों का दिन था। जुलाई 23, 1983। एयर कनाडा फ्लाइट 143 अपनी एक रूटीन जर्नी पर निकली। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जो मॉन्ट्रियल से एडमंटन जा रही थी और ओटावा में इसका एक स्टॉपओवर था। बोइंग 767, जो मॉडर्न एविएशन का एक कमाल था, उसमें 61 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स थे और सब कनाडा के ऊपर एक आरामदायक उड़ान के लिए तैयार थे। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर जल्द ही जिंदा बचने की एक असाधारण कहानी में बदल जाएगा, जिसे एविएशन हिस्ट्री में गिमली ग्लाइडर इंसिडेंट के नाम से जाना जाएगा। ये कहानी है कि कैसे एक रूटीन फ्लाइट एक भयानक अग्नि परीक्षा में बदल गई और कैसे ये इंसानी साहस और दिलेरी का एक सबूत बन गई, वो भी मौत को सामने दे। फ्लाइट ने मॉन्ट्रियल के डोरवल एयरपोर्ट, जिसे अब मॉन्ट्रियल पियरे इलियट ट्रूडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, से एक साफ दोपहर में उड़ान भरी। बोइंग 767, जो उस समय एक नया एयरक्राफ्ट था, अपने तय फ्लाइट पाथ पर चलते हुए नीले आसमान में शानदार तरीके से ऊपर चिरैच गया। पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ पियरेच रहे थे तो कुछ नीचे दिख रहे नजारों को खिड़की से देख रहे थे। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल की अगुवाई में क्रू मेंबर्स इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे ताकि फ्लाइट स्मूथ और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। पायलटों और पैसेंजर्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्री फ्लाइट तैयारी के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। यह गलती इतनी गंभीर थी कि इसका असर पूरे फ्लाइट के दौरान महसूस किया गया। कनाडा ने हाल ही में नाप तौल के शाही प्रणाली से मेट्रिक प्रणाली में बदलाव करना शुरू किया था। इस बदलाव का उद्देश्य था कि सभी मापदंडों को एक समान और मानकीकृत किया जा सके। इस बदलाव का मकसद नाप तौल को मानकीकृत करना था, लेकिन अनजाने में इसने एविएशन इंडस्ट्री में एक खतरनाक वेरिएबल को जन्म दे दिया। इस वेरिएबल ने कई सुरक्षा प्रक्रियाओं को प्रभावित किया। मॉन्ट्रियल में ईंधन भरने के दौरान किलोग्राम से पाउंड में ईंधन की मात्रा को बदलने में एक गलती हो गई। यह गलती इतनी मामूली लग रही थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। ग्राउंड क्रू ने एक खराब गेज और अधूरे कन्वर्जन टेबल का इस्तेमाल करके फ्लाइट के लिए जरूरी ईंधन की मात्रा का अंदाजा कम लगाया। इस गलती ने फ्लाइट की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। दुख की बात है कि बोइंग 767 जरूरत से काफी कम ईंधन के साथ मॉन्ट्रियल से रवाना हुआ, जिससे एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई, जिसने इंसानी कौशल और साहस की सीमाओं को परख दिया। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जैसे ही फ्लाइट 143 रेड लेक, ओंटारियो के ऊपर 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तभी एक बड़ा हादसा हो गया। कॉकपिट में एक तेज अलार्म बजा, जो लेफ्ट इंजन में ईंधन के प्रेशर की समस्या का संकेत दे रहा था। क्रू मेंबर्स घबरा गए क्योंकि उन्हें चेतावनी समझ नहीं आ रही थी। कुछ ही देर बाद उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि हो गई। लेफ्ट इंजन में आग लग गई क्योंकि उसमें ईंधन खत्म हो गया था। इंजनों की कर्कश आवाज एक अजीब सी खामोशी में बदल गई, जो केवल एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज के पास से हवा के गुजरने की आवाज से ही टूट रही। लेफ्ट इंजन खराब हो जाने से स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। एयरक्राफ्ट की ऊंचाई कम होने लगी और उसका अगला हिस्सा नीचे कनाडा के सुनसान जंगल की तरफ झुकने लगा। कॉकपिट में कैप्टन पियर्सन, जो 20 साल से ज्यादा के अनुभव वाले एक अनुभवी पायलट थे, दबाव में भी शांत रहे। उन्होंने तुरंत फ्यूल क्रॉसफीड सिस्टम को चालू कर दिया, इस उम्मीद में कि राइट विंग से अभी भी काम कर रहे राइट इंजन में ईंधन ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि उनकी भयावहता तब और बढ़ गई जब राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जिससे बोइंग 767 बिना बिजली के रह गया और उत्तरी मैनिटोबा के विशाल विस्तार पर उड़ने वाले एक विशाल 132 टन के ग्लाइडर में तब्दील हो गया। कैप्टन पियर्सन, एक ग्लाइडिंग चैंपियन, ने नियंत्रण संभाला। कैप्टन पियर्सन एक अनुभवी पायलट, जिन्होंने कई बार ग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की थी, अब एक असली जीवन मृत्यु की स्थिति का सामना कर रहे थे।
कॉकपिट में अचानक आई खामोशी इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन के चलने की आवाज से टूटी। यह एक अप्रत्याशित और चिंताजनक स्थिति थी जिसने सभी को सतर्क कर दिया। एयरक्राफ्ट के नीचे स्थित इस छोटे से टरबाइन ने जरूरी फ्लाइट कंट्रोल को संचालित करने के लिए कम से कम हाइड्रोलिक पावर मुहैया कराई। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण था जो इस संकट की घड़ी में एकमात्र सहारा बन गया। इंजन पावर के बिना कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटल जानते थे कि उनके पास बहुत कम विकल्प हैं। वे जानते थे कि उन्हें हर निर्णय बहुत सोच समझकर लेना होगा। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें अपनी विकट स्थिति से अवगत कराया और नजदीकी एयरपोर्ट पर तुरंत डायवर्जन का अनुरोध किया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन समय की मांग थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। नजदीकी एयरपोर्ट विनिपेग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंजन पावर के बिना पहुंचने के लिए बहुत दूर था। यह एक असंभव सा लक्ष्य लग रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक और विकल्प सुझाया। गिमली, मैनिटोबा में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का एक पूर्व बेस। यह एक जोखिम भरा विकल्प था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि गिमली, जो कभी एक हलचल भरा मिलिट्री बेस था, को बंद कर दिया गया था और इसे मोटर स्पोर्ट रेस ट्रैक और मनोरंजन परिसर में बदल दिया गया था। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था जिसने उनकी मुश्किलें और बढ़ा। गिमली में टचडाउन, एक रनवे जो ड्रैग स्ट्रिप में तब्दील हो गया। यह कहानी है एक असाधारण लैंडिंग की जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। जैसे ही गिमली ग्लाइडर अपने अंतिम गंतव्य के करीब पहुंचा, क्रू को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। ईंधन की कमी के कारण हर निर्णय महत्वपूर्ण था और हर कदम नपा तुला। गिमली का रनवे, जिसका इस्तेमाल अब एक्टिव एयर ट्रैफिक के लिए नहीं किया जाता था, को ड्रैग रेसिंग स्ट्रिप में बदल दिया गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जो पायलटों की कल्पना से परे था। पायलटों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रनवे पर अब पार्क की गई कारों, कैंपर्स और रेसिंग के एक धूप वाले वीकेंड का आनंद ले रहे दर्शकों का आंशिक रूप से कब्जा था। यह एक अप्रत्याशित बाधा थी जिससे निपटना आसान नहीं था। एयरक्राफ्ट के उतरने की गति पर सीमित नियंत्रण और गलती की कोई गुंजाइश न होने के कारण कैप्टन पियर्सन ने एक साहसिक पैंतरा अंजाम दिया। उनकी हर हरकत में अनुभव और धैर्य झलक रहा था। उन्होंने बड़ी कुशलता से विशाल ग्लाइडर को रेस ट्रैक के चारों ओर लगी चेन लिंक बाड़ के ऊपर से गुजारा, दर्शकों को बाल बाल बचाते हुए और बिना किसी परेशानी के कैंपर्स के एक समूह से कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया। यह एक अद्वितीय लैंडिंग थी जिसने सभी को चौंका दिया। गिमली ग्लाइडर लैंड कर चुका था। उसका फ्यूजलेज सही सलामत था। उसके पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स जिंदा थे। यह एक चमत्कारिक लैंडिंग थी जिसने सभी को राहत की सांस दी और एक नई कहानी को जन्म दिया। गिमली, मैनिटोबा में एयर कनाडा फ्लाइट 143 की असंभव लैंडिंग ने एविएशन की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। गिमली ग्लाइडर की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया और इस भयानक घटना के कारणों की गहन जांच शुरू हो गई। कैनेडियन एविएशन सेफ्टी बोर्ड द्वारा की गई जांच में कई ऐसी गलतियों और सिस्टम की कमियों का पता चला जिनकी वजह से ईंधन खत्म हो गया था। CASB ने निष्कर्ष निकाला कि घटना का मुख्य कारण मानवीय भूल थी, खास तौर पर ईंधन भरने के दौरान ईंधन की मात्रा की गलती। गिमली ग्लाइडर की घेटोना एविएशन सेफ्टी में मानवीय कारकों के महत्व की एक सख्त याद दिलाती है। इसने इंडस्ट्री के भीतर स्पष्ट संचार, मानकीकृत प्रक्रियाओं और एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की अहम जरूरत पर प्रकाश डाला। घटना के बाद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए। एविएशन इंडस्ट्री ने ईंधन प्रबंधन के सख्त प्रोटोकॉल को अपनाया, जिसमें माप की मानकीकृत इकाइयों के इस्तेमाल और ग्राउंड क्रू और फ्लाइट क्रू के बीच बेहतर संचार पर जोर दिया गया। गिमली ग्लाइडर की घटना, हालांकि इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक भयावह अनुभव था, लेकिन अंततः
एविएशन इंडस्ट्री में सकारात्मक बदलाव के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम किया।